ना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज भी आपके राज्य में फिर से बोने के लिए आपने हमें आर्थिक आशीष दिया। ये अच्छा ज़मीन में गिरा हुआ बीज प्रभु 100 गुना 1000 गुना काटने पाए। पवित्र परमेश्वर, आपका वचन आज भी हम घोषणा करते हैं। यीशु क्रूस पर हमारे लिए कंगाल हो गया, हम धनी हो गया। प्रभु, आपका वचन कहते हैं तुम उधार लेने वाला नहीं, बहुतों को, बहुत जातियों को उधार देने वाला बन जाएंगे। आपने हमें ऐसा बना दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति का जीवन में आपने आर्थिक आशीष दिया। प्रभु की महिमा के लिए वो धन इस्तेमाल हो जाए, भले काम के लिए इस्तेमाल हो जाए, यीशु का नाम में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। पिछले एक हफ्ते उपवास और प्रार्थना में समय बिताने के लिए प्रभु ने सहायता किया। कितना लोग उस प्रार्थना में आया? कुछ लोग आए थे। वेरी गुड, हालेलुया। सच में एक अद्भुत समय था। अलग अलग जगहों से लोग हमारा मध्य में आया, प्रार्थना किया, मिलकर प्रार्थना और आराधना किया। वचन से कुछ बातें प्रभु हमसे किया, उस सारी बात के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं आपको अनुरोध करूंगा, जब भी समय मिलते हैं प्रार्थना में आप शामिल होने की कोशिश करना। अलग अलग लोग होते हैं। मैंने कभी देखा है, आज कभी कहीं जगह में चंगाई की प्रार्थना अगर बोलेंगे, बहुत सारे भीड़ आ जाते हैं। बोलते हैं आज चंगाई की प्रार्थना है, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना होते हैं, बहुत सारे भीड़ आ जाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं देश के लिए या इस उद्धार के लिए, जब प्रार्थना करते हैं वो बहुत कम लोग आते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा जीवन में कभी कभी परमेश्वर की चंगाई और आशीष पाकर घर पे जाकर आराम करने वाला व्यक्ति ना बने। अगर आप आने वाला दिनों में प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके अंदर एक प्यास होना है। पड़ोसी को बोलो प्यास। दो प्यास होते हैं, एक संसार की चीज से संसार पाने का एक प्यास, संसार को पाने का प्यास। वो प्यास आपको, अगर वो प्यास आपका अंदर बढ़ते हैं, वो प्यास आपको खत्म कर लेते हैं, आपको नाश कर सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जो संसार को प्यार करते हैं वो परमेश्वर को प्यार, एक दूसरे से बैरी है। आपके अंदर परमेश्वर की प्रति एक प्यास होना बहुत जरूरी है। बोलो, संसार का प्यास हमें नहीं चाहिए। आपको पता है, मैंने पिछले समय में भी शायद बोला है, समुद्र का पानी पीने से आपका प्यास बुझता नहीं है। बहुत बड़ा सागर है, वो पानी, आपको प्यास लगा, समुद्र का पानी आपने पिया, वो प्यास बुझने की जगह प्यास बढ़ते हैं, और प्यास बढ़ते आप फिर से वो पानी पिया, एक दिन वो पानी आपको खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो जहरीला है, उसके अंदर आपको खत्म करने का सारे ताकत है। तो इसलिए आपके अंदर वो प्यास नहीं है। आपको और मुझे परमेश्वर इसलिए चुना है, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर, हमें क्या चाहिए? सच में हमें धन दौलत और इस संसार की सब चीज़ों से बढ़कर हमें प्रेम चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें एक आनंद जीवन चाहिए। वो परमेश्वर दे सकते, संसार नहीं दे सकते। संसार में मिलेगा भी नहीं। संसार आपको ऑफर कर सकते हैं, संसार आपको लालच देकर आपको उसको देने का बातें बोल सकते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा। कितना लोग, हमें शुरुआत में शायद एक व्यक्ति अपनी दुख और तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए शराब पिया होगा, लेकिन आखिरी में वो शराब उनको मार देते हैं।
ऐसे बहुत सारे चीज, बहुत सारे लोग धन कमाने के लिए संसार में निकला, उसको लगता है धन बहुत है, हमें चाहिए, धन का बिना बेकार है, लेकिन वो धन उनको खत्म कर लेते। पिछले दिन किसी ने बोला, एक व्यक्ति पिछले दिन जेल में गया, उसने धन का पीछे गया, धन कितना करोड़ है मुझे नहीं मालूम, ये आपका घर का पास में कहीं रहते हैं, पटेल नगर में। आमीन। मोर देन 100 करोड़ का कर्जदार बन गया। हालेलुया। आमीन। धन कमाने के लिए पिछले दिन एक परमेश्वर का दास है, हम हमारा साथ प्रचार कर रहे थे, उसने जल्दी से धन कमाने का कुछ तरीका, किसी ने बोला है आप कुछ पैसा दे दो, ऐसा धन आ जाएगा, ऐसा धन आ जाएगा। उसने पहली बार 40 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा और इन्वेस्ट किया, पैसा तो आते थे, लेकिन उसने सोचा था पैसा और आएंगे। आमीन। जो पैसा देखते हैं उनको लगते हैं अरे इतना पैसा और भी आएंगे। उसने इधर से किसी और से पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर दिया। 5.5 करोड़ नहीं, 6.25 करोड़ रुपया गया है उस व्यक्ति को। जहाँ पर उसने इन्वेस्ट किया, उसने एक बीच में लेके गया है, उसने बोला है हमारा कंपनी डूब गया है। उसने बोला 1 हफ्ता मैं सोया नहीं है, मैं मरने के लिए जा रहे थे। मैंने अपनी बीवी बच्चों को गाड़ी में बैठा दिया और कई ट्रक में डालकर मारने, क्योंकि चारों तरफ में पैसा, इधर उधर से लोगों से पैसा लिया, वो सब लोग आएंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। वहां पर किसी ने यीशु का सुसमाचार सुनाया, बच गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी मेरा फोन में भी आते हैं पैसा ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मैं आप सब लोगों से कहता हूं गड़बड़ी में ना जाए। आपके अंदर कहीं ना कहीं धन कमाने की लालच आपके अंदर है, वो आपके अंदर से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग धन की लालच देकर आपको नाश करने, वो शैतान की चाल है। ऐसे कोई बातों में नहीं आना। समझ में आ रहे? एक संदेश आपके लिए है। यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे बातों को शायद सोच रहा है या कर रहा है। गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस। हालेलुया। धन की लालच आपको नाश कर सकते हैं। इसलिए हमारा अंदर लालच होना है तो यीशु का पाने का लालच, परमेश्वर को पाने का लालच। हालेलुया। आपका पास का व्यक्ति को बोलो, संसार के लिए नहीं, मेरे अंदर एक लालच आ गया, मैं यीशु को पाना चाहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मेरा परमेश्वर को और अधिक पाने का मेरे अंदर लालसा आ गया। पड़ोसी को बोलो, आपके अंदर परमेश्वर के लिए एक लालसा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर की वचन से कुछ बातें जल्दी से समझने की कोशिश करें। प्रभु हमसे बात करे। सब लोग यही प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझसे बात करना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियों का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 16वीं पद हम पढ़ेंगे जल्दी से। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 and 17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। हम कैसे जीवित रहेगा? पड़ोसी को बोलो, हम विश्वास से जीवित रहेगा।
हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं। हमारा जिंदगी सब कुछ विश्वास में, बोलो विश्वास। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं। बोलो विश्वास से, विश्वास से। आमीन। जिस दिन आपका विश्वास गया, जीवन भी। पड़ोसी को बोलो, यीशु पर विश्वास होना जरूरी है। आमीन। यहां पर पौलुस बोलते हैं, मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं है। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आमीन। सुसमाचार से मैं नहीं लज्जाता। आपका जीवन में एक सुसमाचार मिला, आपने कहीं किसी ने आकर आपको सुसमाचार सुनाया, आपने विश्वास किया, आपका जीवन बदलना शुरू हो गया। किया है? आपका जीवन बदला है? कितना लोग बोलेंगे यीशु मसीह का सुसमाचार में सुना और मेरा जीवन विश्वास करने के कारण। देखो पौलुस बोलते हैं, ये सुसमाचार से मैं नहीं लज्जाता। ये सुसमाचार आगे भी बोलने के लिए मेरा अंदर लज्जा नहीं है। हम सब लोगों से यही बात है। सुसमाचार आपका पास है। किसके पास है सुसमाचार? बोलो मेरे पास सुसमाचार है। मेरे पास सुसमाचार आप दूसरों को बोलेगा, एक व्यक्ति विश्वास करेगा, वो व्यक्ति का ये सुसमाचार सामर्थ्य में बदल जाते हैं। बोलो सुसमाचार सामर्थ्य में बदल जाते हैं। वो सुसमाचार के अंदर एक सामर्थ्य है। बोलो सुसमाचार में एक सामर्थ्य है। बोलो सुसमाचार में एक, क्या है सुसमाचार? बोलो यीशु मसीह है सुसमाचार। हालेलुया। आमीन। देखो बहुत सारे लोग वहां पर लिखा हुआ, उसका नीचे लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में वो उद्धार का कारण बन जाते हैं। क्या कारण बन जाते हैं? उद्धार का कारण बन जाते हैं। उद्धार का मतलब पाप क्षमा, मुक्ति, मोक्ष या परमेश्वर। आपको पता है इस संसार में कितना लोग मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए कितना पुण्य स्थानों में जाते, क्या क्या नहीं करते। आपने भी पहले किया था ना, हमने किया था ना, बहुत लोग किया था, किया था। लेकिन जितना भी आपने पुण्य स्थान गया और काम किया, दान पुण्य करके देख लिया, कबूतर को खाना खिला के देख लिया, उसको खाना, लेकिन उन सब बातों में हमारा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन किसी ने आकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। यीशु का सुसमाचार में क्या है? बोलो सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। आमीन। अब ये सामर्थ्य, अगर यीशु का सुसमाचार में सामर्थ्य है, वो सुसमाचार मेरे पास है। आमीन। मेरे पास जो सुसमाचार है वो सामर्थ्य में प्रकट होना है, तो मुझे प्रचार करने की जरूरत है, मुझे दूसरों के सुनाने की जरूरत है। जब तक वो सुनाएगा नहीं, सामर्थ्य में प्रकट नहीं होगा। इसलिए पौलुस बोलते हैं, मुझे सुसमाचार प्रचार करने से मैं लज्जाता नहीं है। आपको क्या मालूम किसी का जीवन ऐसे परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं। हालेलुया। ये सुसमाचार में ऐसे सामर्थ्य है, नशेड़ी को बदलने का सामर्थ्य है। हर प्रकार की नाश में जाने वाला व्यक्ति को, हम जो आत्महत्या की कतार पर है, वो आत्महत्या करने जा रहे वो व्यक्ति को बदल सकते हैं। और आमीन, हर प्रकार की मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति को भी बदलने का सामर्थ्य। इतना भी नहीं है, ये सुसमाचार पूरा राज्य को बदलने का सामर्थ्य है। हालेलुया। आपको पता है अफ्रीका देश नरभोजी, हमें मनुष्यों को खाने वाला नरभोजी से भरा हुआ देश, आपको पता है यीशु का सुसमाचार वहां पर पहुंच गया। हमें मनुष्यों को प्रेम करने वाला बन गया। बोलो हालेलुया,
हालेलुया। आपका जीवन बदल जाते, आपका संस्कृति बदल जाते, आपका चरित्र बदल जाते हैं, आपका जीवन में दुख भरा हुआ जीवन आनंद में बदल जाते हैं। बोलो सुसमाचार में सामर्थ्य है। हमें आपको पता है ये सिस्टर हॉस्पिटल में यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए लग जाता। हम हो सोचते हैं अगर मैं भी हूं चारों तरफ किस कोई सुनेगा तो क्या सोचेंगे, है ना? कोई सुनेगा तो क्या सोचेंगे? और ये नहीं, आराम से बोल देना। लेकिन ये सिस्टर को कोई लज्जा नहीं था, उसने यीशु का नाम से प्रार्थना किया, पूरा वार्ड खाली हो गया। बोलो सुसमाचार बीमारों को चंगा करने का सामर्थ्य है। सुसमाचार में बीमारों को चंगा करने का सामर्थ्य है। वो सुसमाचार मेरे पास है। बोलो वो सुसमाचार, अरे क्या बड़ा धन मेरे पास मिल गया। बोलो वो बड़ा धन हमें देश को बदलने का सामर्थ्य। राजनीति देश को बदल नहीं सकता, बुद्धिमान लोग देश को बदल नहीं सकता, हमें धनी लोग देश को बदल नहीं सकता, लेकिन किसी के पास सुसमाचार है वो देश को बदल सकते हैं। हालेलुया। हमें इधर का मैं आपको बोलना चाहता, हमारा चर्च में 84 केस 84 केस में फंसे हुए एक व्यक्ति हमारा राज है। हमको पता है पुलिस मार कर देखा, जेल में डाल कर देखा, सुप्रीम कोर्ट का वकील ने केस करके देखा, लेकिन बदला नहीं। लेकिन एक दिन यीशु का सुसमाचार सुना, जीवन बदल गया। हालेलुया। हमें ये सबको बदलने का सामर्थ्य है। पड़ोसी को बोलो सबको बदलने का सामर्थ्य है। हमें यीशु का सुसमाचार, हमें मुझे लज्जा नहीं है, इसलिए सबको, आपका पड़ोसी को बोलो ये सुसमाचार अपने में रखना नहीं, सबको बताना है। अपने में रखना नहीं, सबको बताना है, सबको बताना है। हमें पता नहीं कोई नाश होने वाला जल्दी बदल जाते हैं। हालेलुया। ये सुसमाचार सबको बताएंगे। पड़ोसी को बोलो हम सबको बताएंगे, हम सबको बताएंगे। अरे मुझे मालूम नहीं था इतना सामर्थ्य इसमें है। अरे इतना सामर्थ्य तभी तो हम बदला ना। आप बदला है क्या? अरे ये सिस्टर देखो 2 साल बिस्तर में पड़े हुए थे, 2 साल है ना, 2 साल बिस्तर में पड़े हुए थे। हमें मौत की इंतजार कर रहे थे, कब मरेंगे। सब लोगों ने बचेगा नहीं, मर जाएंगे हमें। लेकिन किसी व्यक्ति सुसमाचार लेकर घर पे पहुंच गया, 2 साल का बिस्तर में पड़े हुए व्यक्ति चलना शुरू हो गया। आज चलते, हालेलुया। आज चलता नहीं, दौड़ते हुए चर्च में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो सुसमाचार में सामर्थ्य है, सुसमाचार में सामर्थ्य है। हमें इसलिए मैं लज्जाता नहीं है। बोलो मैं लज्जाता नहीं। किसी को बताते हैं क्या? हाँ, सबको बताना। हालेलुया। बोलो ये सुसमाचार सबको। उसके नीचे देखिए ना, आमीन। सुसमाचार बोलने के लिए मैं लज्जाता। हमें देखिए विश्वास करने वालों, आप बढ़िए बढ़िए। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। देखो उसमें परमेश्वर का, आमीन। किसको सामर्थ, किसका जीवन में यह सामर्थ प्रकट होगा? जो विश्वास करते हैं। आपको लगता है सुसमाचार सुनाते हैं, सुनाने का काम हमारा है। बाइबल कहते हैं रोमियो का किताब उसका 10वीं अध्याय उसका 17वें में लिखा है, जब तक सुनाएगा नहीं कैसे विश्वास करेगा? सुनाने वाला नहीं है तो कैसे विश्वास करेगा? बोलो मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हमें जब तक नहीं सुनेगा कैसे विश्वास करेगा? विश्वास करना है तो आपको सुनाने की जरूरत है ना। पड़ोसी को बोलो सुनाने वाला व्यक्ति मैं हूं। सुनने वाला व्यक्ति इस देश में लाखों करोड़ों हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु हमें हजारों को सुनाने के लिए मुझे सामर्थ्य दे, लाखों को सुनाने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। आप कितना मांगोगे प्रभु देने के लिए तैयार है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो आमीन। कितना लोग बोलते हैं प्रभु मुझे सुनाने के लिए सामर्थ्य दे। आपको मैं बोलता हूं, सुनिए ना, आपका जीवन में आप इस बातों को आप शुरू करके देखो, अभी तक ना पाया हुआ आनंद, शांति, खुशियां आपका जीवन में मिलेगा।
आप अपनी कोठरी के अंदर से बाहर निकल, बांधा हुआ अवस्था से बाहर निकल। मैंने बार बार आपको बोलता हूं, आप अपनी सोचना बंद कर दें, अपने लिए जीना खत्म कर दें। आपका जीवन को सब कुछ परमेश्वर करके देगा। मैं 17 ईयर्स हो गया इस यीशु का सुसमाचार प्रचार करते हुए। आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ा। मेरा बच्चों का पढ़ाई कभी नहीं रुका, मेरा जीवन की यात्रा कभी नहीं रुका। मैं अब कभी भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ा। बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। मैं एक बात पूछूं, इंडियन सरकार एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति को, एक फौजी को महीने की आखिरी दिन या पहला दिन सैलरी देते हैं वो काम करने से। स्वर्ग का परमेश्वर, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के लिए काम करने से उनको सैलरी देते हैं, राइट दिन में राइट टाइम पे देते हैं। अगर ऐसा देते हैं, हम परमेश्वर का राज्य में काम करेगा, परमेश्वर कितना अधिक क्यों नहीं देगा। पड़ोसी को बोलो, अपने लिए जीना थोड़ा सा, अपने लिए जीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य में कुछ काम करके देखो, मजा आएगा। आमीन। आपको बोनस मिलेगा, ग्रेट्युटी मिलेगा और उसके साथ सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग तैयार है, मैं यीशु का सुसमाचार प्रचार करूंगा। हालेलुया। क्या है सुसमाचार? इतना ही है। बहन, मैं बहुत मुश्किल में था। एक दिन किसी ने आकर यीशु के बारे में बताया, मैंने विश्वास किया, चर्च में गया। अरे बहन, मेरा जीवन में इतना परमेश्वर काम किया, आप भी आकर देखो, विश्वास करो ना। सिंपल। आमीन। बोलो, सुसमाचार प्रचार हो गया। सुसमाचार प्रचार हो गया। यीशु मसीह का नाम बोलना, उस नाम में सामर्थ्य है। आपको इतना बोलना है, हम सब पापी हैं, हमारा पाप का कारण ये सारे मुसीबत। लेकिन आपको पता है, आपके लिए और मेरे लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। अरे बहन, मैंने भी पहले सोचा था यीशु ईसाइयों का परमेश्वर है। नहीं 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 नहीं, यीशु सबका है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, यीशु आपका जीवन में आएगा, आपका पूरा जीवन को परिवर्तित करेगा। कैसे? वो जल्दी से बताकर समाप्त करूंगा। आमीन। वहां पर लिखा हुआ है, जल्दी से उसका नीचे भी पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, देखो, उसमें सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता है। क्या है? देखो, हम सब लोगों ने अधर्म किया, हम अधर्मी थे। यीशु मसीह हमारी अधर्म का कारण सूली पर, क्रूस पर चढ़ गया। मेरा अधर्म यीशु पर गया, यीशु की धार्मिकता मुझ पर आ गया। कब? यीशु का सुसमाचार विश्वास करने से मेरा जीवन में, मेरा पूरा जिंदगी आमीन अधर्म से मुक्ति पाकर मैं, बोलो, धर्मी हो गया। पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह में मैं विश्वास किया, मैं धर्मी हो गया, मैं धर्मी हो गया। धर्मी होने का मतलब आप समझ लीजिए, आपने कभी पाप नहीं किया, आपने कभी पाप नहीं किया, वैसे आपको धोकर शुद्ध किया, अधर्म सब कुछ गया। बोलो, मेरा सारे अधर्म, हालेलुया, मेरा सारे अधर्म यीशु में गया, यीशु का धार्मिकता मुझे मिल गया। बोलो, सुसमाचार में एक सामर्थ्य है, अधर्मियों को धर्मी बनाने का सामर्थ्य है। हालेलुया। अधर्मियों को धर्मी बनाने का सामर्थ्य है। जो विश्वास करने से क्या हो जाते हैं, उसके लिए 5 पैसा खर्च करना नहीं, विश्वास करने से अधर्मी धर्मी बन जाते हैं। बोलो, अधर्मी धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर विश्वास करने से अधर्मी
धर्मी बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन में यही परिस्थिति है, परेशानी है। अरे मैंने उस दिन वो काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो शैतान आकर उनका कान में बोलकर उनको परेशान करते हैं, नींद खराब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग रात को सो नहीं पाते हैं, नींद खराब हो जाते हैं। मैं आपको बोलूं, यीशु का सुसमाचार पर विश्वास करें। आपका जीवन में परमेश्वर आकर बोलेंगे, बेटा तेरा सारे पाप क्षमा हो गया, अब से तू अधर्मी नहीं है, तू धर्मी हो गया। हालेलुया। और उसके नीचे एक बात और वो बताकर जल्दी से आगे बढ़ूंगा। माय गुडनेस, समय। हाँ, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हमें धार्मिकता, परमेश्वर हमें धर्मी बना देते हैं और उसका कारण, उसका बाद वो विश्वास के कारण मेरा जीवन में धार्मिकता आ गया और विश्वास के लिए भी प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने विश्वास किया, पता नहीं एक अद्भुत शांति आने लग गया, परिवर्तन आने लग गया। आ गया कि नहीं? तुरंत आपका अंदर विश्वास के लिए काम हो गया। पहले तो मैंने विश्वास किया, फिर मेरा जीवन में जो परिवर्तन मुझे विश्वास के लिए काम बन गया। समझ में आते हैं? विश्वास के लिए का मतलब आपका जीवन में यीशु सच में जीवित खुदा है, वो काम मेरा जीवन में प्रकट हो गया। मैंने कितना कोशिश किया इसमें से छुटकारा पाने के लिए, नहीं हुआ। हमें कोई शराबी शराब से छुटकारा पाने की कोशिश किया, नहीं हो पा रहे थे। यीशु पर विश्वास किया, तुरंत परमेश्वर का काम प्रकट हो गया। कुछ लोग अपना जीवन में शांति पाने की कोशिश किया, नहीं पाते थे, लेकिन विश्वास के शांति हो गया। हमें वो विश्वास के लिए कारण बन गया। फिर आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। वो विश्वास को फिर छोड़ना नहीं, वो विश्वास को फिर, पड़ोसी को बोलो, विश्वास बढ़ना है। विश्वास बढ़ते हैं, बोलो विश्वास, विश्वास, विश्वास बढ़ते हैं। आज इतना विश्वास है तो कल इतना विश्वास होना, परसों इतना विश्वास, फिर तो आप विश्वास में, आपके अंदर विश्वास है, इसलिए सच्चे प्रार्थना किया। अगर इसका अंदर विश्वास नहीं है तो बोलेंगे अब डॉक्टर ने बोला मर जाएंगे, अब क्या करेंगे, हम बेचारा क्या करें। हालेलुया। उसके अंदर विश्वास, तो मैं प्रार्थना करूंगा मेरा यीशु अद्भुत करेंगे। उसने विश्वास से प्रार्थना किया, परमेश्वर काम करना। पड़ोसी को बोलो, आमीन, यीशु पर विश्वास आपका जीवन में बढ़ना है, बढ़ना है, बोलो बढ़ना है। आपको पता है, एक कनान्य स्त्री को यीशु देखकर बोला, ये देखो ना, इसका विश्वास बहुत बड़ा है, बड़ा विश्वास। एक सूबेदार यीशु के पास आया, यीशु को बोला, यीशु मेरा दास बीमार है, आप मेरे घर पे आना। यीशु बोला, मैं आ रहा हूं। उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरा घर पे आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। हाँ, मैं भी अधिकार में रहने वाला व्यक्ति, मेरे पास भी दास लोग हैं। मैं किसी को बोलो उधर जाओ, वो जाएंगे, इधर आओ, वो आएंगे। कोई काम करने के लिए बोलते वो करते हैं। इसलिए आप एक शब्द बोलना, मेरा दास चंगे हो जाएंगे। आप मेरा वहां पर आने की जरूरत। परमेश्वर ने बोला, इस्राएल में भी इतना बड़ा विश्वास मैंने, आमीन, एक एक व्यक्ति को देखकर परमेश्वर बोलने पाए। जायन का एक एक व्यक्ति, मेरा आवाज सुनने वाला भाई बहन, आपको देखकर आमीन परमेश्वर बोलने पाए, इनका विश्वास बहुत बड़ा है, बड़ा विश्वास। हालेलुया। आमीन, बड़ा विश्वास। पड़ोसी को बोलो, विश्वास, बड़ा विश्वास। आमीन। आपका जीवन में जब यीशु का सुसमाचार पे विश्वास किया और उद्धार आ गया, आपने धर्मी बन गया और विश्वास का कारण धर्मी हो गया है। आमीन। वो विश्वास का कारण भी बन गया। बोलो, अब मैं विश्वास करूंगा। आप मेरा अंदर विश्वास है, मेरा यीशु जैसे और कोई, आप मुझे विश्वास है यीशु कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरा जैसा व्यक्ति को यीशु बदल सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। बोलो, मेरा यीशु सब कुछ। हालेलुया। बोलो, विश्वास में बढ़ना है। आपको पता है, इस्राएल लोगों का जीवन में सबसे बड़ा खतरनाक क्या हुआ? उन्होंने विश्वास कर, हृदय में विश्वास करने की जगह अविश्वास किया। उसका मन कठोर हो गया। वो जिंदगी में, आपका जीवन में, आमीन, जीवन में परिस्थिति आ जाएगा, जीवन में कुछ ना कुछ तो परीक्षा आ जाएगा। उस समय आपका जीवन में विश्वास करना। पड़ोसी को बोलो, विश्वास करना। आपका जीवन में वो परीक्षा आपको हराने के लिए नहीं, आपको इतना करना है, यीशु मेरा साथ है, परीक्षा पास।
कोई परीक्षा में पराजय नहीं हो सकता। यीशु में मेरा जीवन में पास हो जाते हैं। परिस्थिति देखने के समय अब अभी मैं क्या करूंगा, परमेश्वर भी मुझे छोड़ दिया है क्या? बोलो, पर यीशु कभी छोड़ने वाला व्यक्ति, हर परिस्थिति में यीशु आपका साथ है। बोलो, परीक्षा में जय पाने के लिए हमारा साथ कौन है? यीशु है हमारा। हमें देखो, परीक्षा आ जाते हैं, कौन सा आपको पता है? 6वीं क्लास का बच्चे को 10वीं क्लास की परीक्षा नहीं आते। हालेलुया। अगर आप 6वीं में हैं, आपको परमेश्वर देखते, बेटा 6वीं तक पहुंच गया, अब टेस्ट का समय आ गया। आमेन। 7वीं में पहुंचना है कि इनका विश्वास कैसा है? 7वीं में पहुंचने का विश्वास है कि नहीं? समझ में आते हैं? तब परमेश्वर थोड़ा टेस्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे मुझे क्यों चिंता करना, यीशु मेरा, मैं नहीं डरूंगा। परीक्षा हमें एग्जाम आते सारे बच्चा डरते हैं ना, बहुत टेंशन होते हैं बच्चों को। हम सब लोग एग्जाम का मारे में, लेकिन एग्जाम का बिना अगला क्लास पहुंचता भी नहीं है। लेकिन आप बताओ एग्जाम कैसे आए? 6वीं में पढ़ने वाला बच्चों को 10वीं कक्षा का जो एग्जाम देते हैं क्या? हाँ नहीं, 6वीं में 1 साल पढ़ाने के बाद में उसका एग्जाम आ जाते हैं। हाँ, मैं आपको जितना आपको आता है उसके अनुसार टेस्ट मिलते हैं। समझ में आते हैं? लेकिन वहां पर आपको कुड़कुड़ाना नहीं, परमेश्वर हमेशा मुझे परीक्षा क्यों देते हैं, परमेश्वर मेरा क्यों करते हैं, मुझे इतना दुख क्यों देते हैं, मुझे इतना परेशानी क्यों देते हैं? बेटा अगला कक्ष में पहुंचाने के लिए। हालेलुया, आमीन। आपको इतना बोलना है, यीशु मेरा साथ है, यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा। हालेलुया। अरे क्यों डरना है? पड़ोसी को बोलो डरना नहीं। और परमेश्वर ये सारे टेस्ट क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से बता। ओ माय गुडनेस, जल्दी से जाइए हम रोमियो का किताब 8वीं अध्याय। आपको इस जीवन में यीशु मसीह इसलिए काम करते हैं। 8वीं अध्याय उसका 28 और 29 जल्दी से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। देखो एक बात, परमेश्वर देखना चाहते हैं आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं कि नहीं। समझ में आते हैं? हमें टेस्ट क्यों आते हैं? परमेश्वर, 2 बात, एक आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को प्रेम करते हैं, या संसार को। हाँ, चर्च में भी जाते हैं, प्रेम तो संसार में है, परमेश्वर कुछ देते हैं तो वो भी लेके जाता हूं। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए। बोलो सब बातें मिलकर। आपका जीवन में यीशु मसीह को प्रेम करने वाला बच्चों का जीवन में सब बात मिलकर, कुछ भी आपका जीवन में आए, सब मिलकर भलाई के लिए, सब मिलकर भलाई के लिए। बोलो सब बातें मिलकर भलाई के लिए। वो क्यों, क्या भलाई है? हम नीचे पढ़े जल्दी से। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। परमेश्वर की इच्छा, आपको पक्का विश्वास है परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें बुलाया, या हम जबरदस्ती घुस गए? बोलो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार मुझे बुलाया गया, इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ भी होते हैं वो भलाई के लिए। आगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। जान लिया। ओ हरे यार क्या बात है। स्वर्ग का परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर पहले से मुझे जान लिया। उसका मतलब मेरा नाम भी जानते थे। आप अपने नाम देखो, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपका नाम नहीं जानते, लेकिन स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी का मालिक आपका नाम जानते हैं, नाम से पहचानते हैं, पहले से जान लिया। पड़ोसी को बोलो पहले से जान लिया। जल्दी से। उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इसीलिए बुलाया गया, हम उसका पुत्र की स्वरूप में हो। इसका मतलब यीशु जैसे हमें बनना है। हम बिगड़ा हुआ था, खराब थे, हमारा जीवन इतना बिगड़ गया था। हमें शैतान और हमारा बीच में कोई अलगाव
नहीं थी। आमीन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, आमीन, सब कुछ थी, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ठहराया, हमें बुलाया और हमें अब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदल डाले। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग बदलना चाहते हैं? हालेलुया। द पर्पस ऑफ कॉलिंग इज टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। हमारा जीवन परिवर्तन। कुछ लोगों को जीवन में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अरे मुझे ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा क्या, ये जरूरत पूरा। बोलो, आपका बुलाने का मकसद आपको परमेश्वर के पुत्र के समान बदल डालने के लिए। आपको पता है, मैं और श्रीनु घर से आ रहे थे, कल में आ रहे थे, क्या हुआ, एक ओमनी मारुति वान का पीछे ओडी का एक लोगो लगा हुआ, एम्ब्लम लगा हुआ, पुराना ओमनी गाड़ी, उसका नीचे, उसका पीछे एम्ब्लम लगाया हुआ ओडी गाड़ी का। एक बात बताओ, एम्ब्लम लगाने से गाड़ी ओडी बन जाएगा? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ऐसे कुछ लोग ऐसा है, आमीन, मसीह का नाम लगाने से नहीं बन सकता। हालेलुया, आमीन। बोलो, मसीह का स्वरूप में बदल डालने के लिए मसीह अंदर आना है। हालेलुया। बाइबल कहते यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, सब कुछ। बोलो, आपको परमेश्वर इसलिए चुना है, आपको ओडी नहीं उत्तम से उत्तम बनाने के लिए। हमें नकली बनाने, सिंबल, हमें एम्ब्लम लगाए हुआ नकली बनाने के लिए नहीं, ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब परमेश्वर का पुत्र की समान बनाने के लिए। यीशु जैसे सुंदर इस धरती पे कोई मनुष्य जन्मा नहीं, हमें ऐसा कोई मनुष्य इस धरती पे जिया नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है यीशु जैसे बनाने के लिए, हमें पुत्र के समान, परमेश्वर का पुत्र के स्वरूप में, शैतान की नहीं, संसार के नहीं, परमेश्वर की पुत्र के समान हमें बदलने के लिए। आप बनना चाहते हैं? हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह क्या था? यीशु मसीह, बाइबल कहते हैं परमेश्वर, हमें वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी में आया। यीशु वचन था, वचन देहधारी हो गया। आमीन। यीशु जीवन था, आमीन। यीशु में ज्योति था, आमीन। आपका जीवन में यीशु रहकर आपके अंदर से जीवन बहने पाए, आपके अंदर से ज्योति प्रकट होने पाए, आपके अंदर से परमेश्वर के सामर्थ कार्य प्रकट होने पाए, आप सुसमाचार का व्यक्ति बन जाए, आप खुद सुसमाचार। हालेलुया, प्रेज गॉड। ऐसे बदलना चाहते हैं? हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर यही करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति का जीवन में ये काम करने। सब लोग अपनी जगह में खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। ओ ग्लोरी टू द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं, कितना लोग बोलेंगे सुसमाचार से मैं लज्जाता नहीं, I have no shame, I have no shame to preach the gospel। मैं सबको बोलूंगा, मेरा बॉस को बोलूंगा, मेरा घर ऑफिस का पियून को बोलूंगा, आमीन, मेरा आमीन अमीरों को बोलूंगा, गरीबों को बोलूंगा, आमीन। मैं जिसको मिले, आमीन, सबको मैं सुसमाचार बोलूंगा। मैं कभी कभी बोलते हैं पागल कुत्ता काटा हुआ व्यक्ति जैसे बन जाए, क्योंकि आमीन किसको काटना मालूम नहीं है, किसको मिले सबको काटेंगे, सबको सुसमाचार सुनाएंगे, सबको बताएंगे। हालेलुया, हमें सबको सुसमाचार है, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ्य है, एक व्यक्ति को बदलने का, एक देश को बदलने का सामर्थ्य है। हमें आई वांट टू प्रीच द गॉस्पेल टू एवरीवन। कितना लोग बोलेंगे? अपने हाथ उठाकर बोलिए, प्रभु आपकी सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपने मुझे चुना है। आमीन। मैं यीशु का सुसमाचार प्रचार करूंगा, यीशु मसीह का सुसमाचार, क्योंकि वो सुसमाचार में सामर्थ्य है। मैंने विश्वास किया, प्रभु ने मुझे बदला। अगर मुझे बदल सकते, देश की सबको बदल सकते हैं। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद। हमें यीशु मसीह में मैंने विश्वास किया, मैं धर्मी बन गया, मेरा सारी अधार्मिकता दूर हो गया, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया और यीशु मसीह का विश्वास मेरा अंदर आ गया। ये विश्वास मुझ में बढ़ते जाए और मैं विश्वास और अधिक कर सकूं, और मेरा यीशु जैसा और कोई नहीं है। मेरा अंदर विश्वास बढ़ते जाए, हर परिस्थिति में मैं जय पाए।
रबाना रेबालाबा शथे, प्रार्थना करे मुझे परमेश्वर की स्वरूप में, परमेश्वर की पुत्र की स्वरूप में बदल डालने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। भारत में परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां हर जगह चलने पाए, हर जगह चलने पाए। पूरा भारत परमेश्वर का पुत्रों से, पुत्रियों से भर जाए यीशु का नाम से। The children of God be filled with this nation, O Lord. पवित्र आत्मा कार्य करेंगे, हम विश्वास करते हैं। प्रभु ज़ायन के हर एक बच्चों को, हमारी आवाज सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु आपने आशीष किया, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु हमें आशीष करने पाए और परमेश्वर की महिमा के लिए अगले हफ्ते आएंगे। मैं देखना चाहते कितना लोग यीशु का सुसमाचार प्रचार किया। आमीन बोलो। पूरा भीड़ कलीसिया में आने जा रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक